जब दर्द होता है तो ये समझ लीजिए वहाँ गर्मी है। उस गर्मी को कम करने से एक आराम मिलता है और शरीर के अंदर जहाँ भी दर्द हो रहा है वहाँ टॉक्सिक मैटर मतलब गंदगी एकत्रित हो जाती है। पानी बीच में जो पीते हैं खाने के दौरान में उनका हाजमा और भी खराब होता है। 400 ग्राम अगर आपने फल खाया तो 100 ग्राम भी मल नहीं बनता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी है आपके प्रोग्राम में आने का। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे हाइड्रोथेरेपी की। तो सबसे पहले ये बताइए कि हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल चिकित्सा क्या होती है? जब हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी की ये खूबी है कि वो बहुत अच्छी तरह से करता है। जब हमारे शरीर के चर्म के पास कुछ पानी है तो वो शरीर के अंदर के पानी के साथ वार्तालाप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपना तापमान उसको देते हैं, उसका तापमान खुद ले लेते हैं। ये आदान प्रदान जो है तापमान का होता है। जो इस एकदम के पदार्थ होते हैं, एक तो ठोस पदार्थ होता है जिसको सॉलिड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, दूसरा रसायन होते हैं जो लिक्विड बोलते हैं, और तीसरा है वायु मतलब गैस पदार्थ होते हैं। ऐसे तीनों में जब हीट का आदान प्रदान है उसको गैसेस में उसको रेडिएशन बोलते हैं और सॉलिड्स में उसको कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन जब लिक्विड आता है रसायन में उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट के प्रयोग करते हुए पानी को इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे में बहुत बुखार हो रहा है तो उसमें एक ठंडा कपड़े को गीला करके उसको सर में लगा देते हैं। ठंडी सर में लगाने से सर के अंदर जो गर्मी है वो कम हो जाता है। जहाँ भी दर्द होता है वहाँ गर्मी होती है। Wherever there is pain, there is heat. उस गर्मी को अगर निकाल दें तो दर्द भी गायब हो जाता है। ये दर्द क्यों हो जाता है गर्मी से? गर्मी क्यों होता है कि शरीर के अंग उस जगह में तेजी से काम कर रहे हैं। जब तेजी से कोई मशीन काम करता है तो उसके अंदर ताप है, ये तो सही है। ऐसे शरीर के अंदर के अंग जब तेजी से काम करते हैं तो यहाँ का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से नसें और जो मांस है वो खिंचता है, उसका एक्सपेंशन होता है। हीट विल एक्सपैंड, कोल्ड विल कंट्रैक्ट। ये साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक पूर्वक से ये हम जानते हैं। जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ के जो कण है वो बढ़ जाते हैं, उसका साइज एक्सपैंड होते हैं। जब कोई भी चर्म को खींचेंगे तो दर्द होगा, चोटी मारेंगे जैसे, ऐसे नसों में अगर तनाव हो जाए तो दर्द होता है। उस तनाव को कम करने के लिए उस शरीर के अंग को ठंडा कर दे। दर्द को दूर करना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि वहाँ का जो हीलिंग प्रोसेस, जो दुरुस्त करने का जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को पूरा होने देना, उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं देना। मान लीजिए कोई किसी के आजकल स्कूलों में देखा जाता है किसी के चोट लग गया है, कुछ हो गया है, तो क्या करते तुरंत वो बर्फ ला के लगा देते, एक थैले में बर्फ ला के लगा देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बर्फ लगाने से दर्द तो कम होता है लेकिन साथ साथ ये जो हीलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। बर्फ से क्या हो जाता है, एकदम फ्रीज हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस जो दुरुस्त करने का कार्यक्रम है वो रुक जाता है। लेकिन ठंडी पट्टी लगाने से मामूली ठंडक पहुंचाते हैं और ये हीलिंग प्रोसेस चालू रहता है और दर्द कम हो जाता है। बोलिए कौन सा बर्फ लगाना गलत हो जाता है, ठंडी पट्टी लगाने से फायदा होता है। कोई भी सिचुएशन में एक रुमाल तो रखे साथ में, तो रुमाल को गीला किया और उसको ऐसे कोना बांध लिया, कोना बांध करके उसको ऐसे पट्टी बना लिया और गीला करके उसको सर में बांध लिया। ऐसे बांधने से क्या होता है
यहाँ ठंडक पहुंच जाता है। जहाँ ठंडक करने से थोड़ी देर के अंदर 20 मिनट के अंदर सर दर्द दूर हो जाता है। लेकिन जो हीलिंग प्रोसेस है वो बंद नहीं हुआ, वो चालू रहता है, लेकिन दर्द नहीं होता। ऐसे ही एक तो उदाहरण यहाँ दिया है, पेट का दर्द भी होता है, कंधे में दर्द होता है, और कहीं कहीं अलग अलग जगह में दर्दें तो होती हैं। जब दर्द होता है तो ये समझ लीजिए वहां गर्मी है, उस गर्मी को कम करने से एक आराम मिलता है। ये आराम देना ही एक कार्यक्रम हमारा मकसद नहीं है, हीलिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट करना। अब जो है मान लीजिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, क्रॉनिक का मतलब क्या है कि मंद रोग से पीड़ित होते हैं, जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, और बहुत सारे इस तरह के बीमारियां होती हैं। कंजंक्टिवाइटिस, आंखों के अंदर दीवार बीमारी। तो ऐसे कई किस्म के रोग में क्या करते हैं, मान लीजिए आंखों का है तो उसके आलू कद्दूकस करके एक चम्मच आलू को एक सर आंख में लगा के यही पट्टी गीला कपड़ा से बांध आंख में, तो इससे क्या होता है, वो आलू जो कसा हुआ है वो यहाँ रहता है, उसको बांध के रोक लेते हैं। कपड़ा भी गीला है। अब जो आलू क्या करता है, आलू के अंदर पानी के कण, ये जो पानी आलू ने रोक रखा है, इसका क्वालिटी शरीर के अंदर की पानी से भी बढ़िया है, पानी से भी, और शरीर के अंदर जहां भी दर्द हो रहा है वहाँ टॉक्सिक मैटर मतलब गंदगी एकत्रित हो जाता है। इस आलू का जो पार्टिकल्स है उसको एक प्रोसेस के अंदर, जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है साइंटिफिक, जो पानी के कण आलू में है उस और जो पानी के कण शरीर में है, दोनों में आदान प्रदान होता है। ये आलू के पानी जो अंदर जाता है और शरीर के अंदर टॉक्सिक पानी जो है आलू के अंदर आ जाता है। ये देखिए चमत्कार, हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसने अपने आप काम कर लिया, अपना ये हीलिंग का प्रोसेस। इससे क्या मालूम होता है, कुदरत ने सब इंतजाम किया हुआ हमारे लिए। तो इसलिए लेना, कंजंक्टिविटिस हो गया, एंटीबायोटिक्स दे दो, इससे क्या हो जाता है। एंटीबायोटिक से जो बुराइयां होती है उसके बारे में कहने नहीं आया हूं मैं, वो तो बहुत ज्यादा है। अब ये थोड़ी देर में हमें ये समझाना है लोगों को कि कुदरत ने ऐसे बहुत ज्यादा जादू चमत्कार हमारे पास प्रोवाइड किया हुआ है जिसको हम उपयोग करते हैं। आलू तो कुछ भी नहीं है, उसमें क्या दवाई है, आलू कोई दवाई नहीं है। आलू के अंदर पानी जो है आम पानी से बेहतर पानी है, और शरीर के अंदर जो पानी है रोग है, वहां पर गंदगी है, गंदा पानी है। आदान से टॉक्सिक मैटर को निकाल देता है और यूजफुल पानी को अंदर दे देता है। इतना ये कंजीनियर है। अब देखिए, आप कुछ लोग कहेंगे कौन कौन से सब्जी लगाए, हरी मिर्च मत लगाना, ये तो आप समझ गए ना, हरी मिर्च से तो जलन होती है। बाकी से है, प्याज मत लगाना, क्या नाम, जिंजर, अदरक मत लगाना। जो इरिटेबल है सब्जियां वो मत लगाना। जो अच्छा है जैसे ये गोभी है, और ये चुकंदर है, या खीरा है, और गार्ड घिया है, ये अच्छा है। तो ऐसे कितने सारे समस्याएं आसानी से हल हो जाते हैं। फोड़े फुंसियों में धनिया का पेस्ट लगा लिया, गले में खराश है और गले में फोड़ा है, फुंसी है, ये घिया का पट्टी लगा लिया। बताइए, किसी के गालों में कोई एक्जिमा या दाग बने हुए हैं, उसने चुकंदर लगा लिया, लाल भी, गाल भी लाल हो गए, साथ साथ उसके बीमारियां भी दूर हो गए। ये नहीं कि परमानेंट लाल नहीं होता, थोड़ी देर के लिए लाल होता है। ये लोग अपने शुरू मत कर दीजिए चुकंदर लगाने का, लेकिन ये है कि थोड़ी देर के लिए लाली तो रहेगी उसमें। मेकअप लगाने की जगह चुकंदर लगा लीजिए, कितने बढ़िया 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 बात है। ऐसे चर्म रोग बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्जिमा। एक्जिमा के अंदर क्या होता है, आस्मा ऑफ द स्किन इज द एक्जिमा ऑफ द लंग्स, आस्मा ऑफ द लंग्स इज द एक्जिमा ऑफ द स्किन, दोनों एक ही बात
बात है। दोनों में क्या हो रहा है? टॉक्स को निकालने की चेष्टा। जो बलगम हम खाते हैं, खाना खुराक से बलगम बनता है। बलगम तो एक बहुत ज़रूरी पदार्थ है शरीर के अंदर। अगर ये बलगम का क्वालिटी खराब हो तो ये चिपक जाता है। कुछ लोग थूकते हैं, हमने देखा, तुरंत अगर साफ नहीं हुआ जमीन तो वो बहुत मुश्किल होता था, रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है, क्योंकि उनका बलगम का क्वालिटी इतना गाढ़ा है और गीला है, चिपक जाता है। ऐसे क्वालिटी का बलगम फेफड़ों में चिपक जाता है तो सूख जाता है। फेफड़ों में गर्मी भी आती है, हवा भी आता है, इसलिए कुछ समय में वो सूख जाता है। जो फेफड़े को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेफड़े लोग इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फुलाते नहीं। तो उससे क्या हो जाता है, बलगम सूखने लग जाता है फेफड़े की दीवार में और उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो वो दर्द होता है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उनको क्या करना होता है, उस क्वालिटी को, बलगम का क्वालिटी को बदलना है। क्वालिटी पतला होना चाहिए। खुराक का जो क्वालिटी है आपका, वो बदलना चाहिए। जो बलगम फलों से बनता है वो बलगम में पानी ज्यादा होता है। अब देखिए पानी का कमाल, अंदर भी काम करता है, दमा के मरीज को भी ठीक कर सकता है अगर आपका खुराक बदल दें। खुराक में 3 चीजें जरूरत है: पानी, रेशा, जीव तो बहुत जरूरी है। इट इज नॉट द फूड इन योर लाइफ बट लाइफ इन योर फूड दैट मैटर्स। इसलिए ऐसा खुराक खाइए जैसे कच्चा सब्जियों का खुराक। एक खुराक में सिर्फ फल खा रहे हैं, उसमें क्या है, 70 से 85% प्रतिशत पानी है उसके अंदर। इतना पानी होने की वजह से उसका हाजमा आसान हो जाता है, और इतना पानी होने की वजह से और इतना रेशा होने की वजह से, इतना जीव होने की वजह से उसके अंदर मल कम बनता है। अब देखिए आमतौर पे जो लोग खाना खाते हैं, 500 ग्राम का अगर लंच खाया आपने तो 400 ग्राम मल बनता है आमतौर के खाने में। जो फल और सब्जियों का खुराक खाते हैं तो उसमें ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा होने से शरीर को जितना की जरूरत है वो मिल जाता है। अलग पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लोग कहते हैं 8 गिलास पानी पिए रोज, कुछ लोग कहते हैं 2 लीटर पानी पीना चाहिए, तब आपका शरीर ठीक होगा। वो ठीक कह रहे हैं। ठीक क्यों कह रहे हैं? कि आमतौर पे जो हम खुराक खाते हैं इसमें सोडियम होता है। सोडियम का मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं। और ये सोडियम जो है अगर इसको पका लेते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हैज एन अफिनिटी फॉर वाटर, इसका मतलब पानी को खींचता है, पानी की मांग रखता है। खाना में पानी नमक डाल के पकाएंगे तो खाते खाते भी प्यास लगता है, पानी बीच बीच में पीने को दिल करता है। और पानी बीच में जो पीते हैं खाने के दौरान में, उनका हाजमा और भी खराब होता है। क्यों? एक तो रसायन जो जीभ में हम डालते हैं खुराक को, उसका रसायन की जांच पड़ताल होता है और दिमाग को बताया जाता है कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है। ये सारा हिसाब दिमाग के पास आ जाता है और दिमाग से मैसेज जाता है आंतों को और छोर को, बड़ी आंतों को, सबको मैसेज जाता है ये मटेरियल आ रहा है, इसके लिए आपका रसायन जो है इतना सख्त बना लीजिए, इतना कॉन्सेंट्रेटेड बना लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे बता देते हैं। ये आदमी जो है बीच बीच में पानी पी रहा है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का बनाया है वो सब खराब हो जाता है। किया कराए में पानी फिर जाता है। देखिए ना, जिसको कहते हैं ना पानी पीने से क्या होता है, किया कराए में पानी फिर जाता है। इसलिए किया कराए में पानी मत फिराइए और अपने खुराक से चबा चबा के खाइए और नमक डाल के मत पकाइए। नमक बाद में डालेंगे तो पानी की मांग कम रहेगी।
ऐसे एक खुराक में सिर्फ फल खाइए, एक खुराक में कच्चा सब्जी खाइए। इनमें तो प्यास लगने का सवाल ही नहीं, क्योंकि नमक नहीं डालते उसमें। और जो शाम को खुराक जो खाते हैं, उसमें पका हुआ ये नमक बाद में डालिए उतारने के बाद। ये देखिए छोटी-छोटी बातें हैं, हाइड्रोथेरेपी में काम आता है। हाइड्रोथेरेपी क्यों हुआ? पानी की मात्रा खुराक में ही ज़्यादा ले रहे हैं हम। पानी वाला खुराक ले रहे हैं, जिसमें फल में 80 से 85% तक पानी होता है। अगर वाटरमेलन तरबूज खाएंगे तो उसके अंदर 90% पानी है। उससे क्या होता है, 400 ग्राम अगर आपने फल खाया तो 100 ग्राम भी मल नहीं बनता। जो रेगुलर खाना हम खाते हैं, पूरी छोले वगैरह जो खाते हैं, 400 ग्राम अगर खुराक वैसा खाएंगे तो उसमें 300 ग्राम 350 ग्राम मल बनता है, 50 ग्राम शरीर को मिलता है। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी हुई, बहुत बहुत नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।